नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे बड़ी जानकारी सामने आ रही है अग्निकांड उत्तराखंड के जंगलों में अभी भी दहक रही है आग। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल प्रभावित हुआ है। आबादी तक पहुंची जंगलों में लगी आग। लोगों में दहशत का माहौल है। बीते 24 घंटों में वनाग्नि की 23 घटनाएं सामने आई हैं। शासन ने वन विभाग में छुट्टियों पर गंभीर आरोप लगाया है। सभी डीएफओ को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, तस्वीर भी आपके सामने, किस तरह से जंगलों में ये आग धधक रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में अभी भी आग दहक रही है। तस्वीर भी आपके सामने है। 24 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आग की चपेट में पूरे जंगल, और ये आग की लपटें भी बढ़ती जा रही हैं। धुएं की गुब्बारे आप देख पा रहे हैं किस तरह से दहशत में लोग हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में वनाग्नि की 23 घटनाएं सामने आई हैं। तो ये रह रहकर आग जंगलों में धधक रही है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में अभी भी आग का तांडव बिल्कुल बरकरार है। 24 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल प्रभावित हुआ है। लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं आग बुझाने के लिए। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है पूरी तरह से। सेना के जवानों को भी अलर्ट किया गया है। अपने आप में भयावह रूप लेता हुआ जा रहा है। पहाड़ों पर आग की तांडव है। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रपुर, ये सभी वो जगह हैं जो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये सब आग की चपेट में जंगल। उत्तरकाशी की बात करें, टिहरी की बात करें, बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, ये वो जगह है जहां पर जिन जंगलों में आग लगी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, ग्राफिक्स भी आपके सामने, ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन जंगलों में कौन से वो जगह है जहां पर आग लगी है, जिसमें उत्तरकाशी है, टिहरी है, बागेश्वर है, पौड़ी है, अल्मोड़ा भी है, चंपावत भी है, पिथौरागढ़ भी है, रुद्रपुर भी है और चमोली भी है। जंगलों की आग बुझाने के लिए सेना का सहारा लेना पड़ा है और हेलीकॉप्टर MI-17 से पानी डाल के जंगलों की आग बुझाई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें हैं, ये हल्द्वानी के नजदीक लगभग 15 किलोमीटर दूर हल्द्वानी से अमृतपुर की ये तस्वीरें हैं। मनोरा रेंज ये आती है और मनोरा रेंज में बिल्कुल सड़क, हाईवे जो है, बिल्कुल सड़क के नजदीक की ये तस्वीरें हैं जहां जंगल में बेतहाशा आग लगी हुई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग किस तरीके से आबादी की तरफ आप बढ़ चली है। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। ये रोड है, हल्द्वानी रोड है, भीमताल हल्द्वानी रोड इसे कहा जाता है। और ट्रैफिक इसमें भरपूर, दिन रात 24 घंटे इस रोड पे ट्रैफिक चलता है और पास ही आवासीय परिसर भी है। और इतने के बावजूद अभी तक यहाँ कोई फॉरेस्ट का अधिकारी या कर्मचारी देखने को नहीं मिला है। आग की भयंकरता आप देख सकते हैं। आग का विकराल रूप आप दूर तक नजर में तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आग केवल एक जगह नहीं है, ये पूरे जंगल को जंगल के बीच से जलाते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये आबादी की तरफ बढ़ रही है आग और दूर तक जहां तक नजर जा रही है आग की एक लाइन बनी हुई है जो धीरे धीरे सड़क की तरफ और आबादी की तरफ बढ़ती जा रही है, जो साफ बयां करती हैं कि अधिकारी कितने लापरवाह और बेपरवाह हैं इन जंगलों के प्रति। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। तो देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, यहाँ पर जंगल में रह रहकर जो आग है वो धधक रही है। कोई भी पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी सूद लेने को तैयार नहीं है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो वनाग्नि की घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अगर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की बात की जाए तो वहां पर जो केसेज हुए हैं, करीब 544 केस वनाग्नि की घटनाओं के आए हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है और वनाग्नि की घटनाओं को जल्दी से जल्दी रोका जाए, इस पर और प्रभावी कदम उठाए जाए, इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही जो सेना का हेलीकॉप्टर है, सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो जिन जंगलों में आग लगी हुई है वहां पर आग बुझाने का काम कर रहा है। साथ ही अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में
खुद वन मंत्री दयाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और साथ ही दिशा निर्देश दिए हैं कि कुछ वन अग्नि की घटनाएं हैं पर अंकुश लगाया जाए। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम जो कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनकी जो छुट्टियां हैं सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर और तमाम जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है क्योंकि उत्तराखंड में लगातार वन अग्नि की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है मौसम में बदलाव हो, जो बारिश की वजह से बारिश आने से जो वनों पर आग जो चल रही है उस पर काबू पाया जा सके, लेकिन राजधानी देहरादून में जरूर बादल बरसे लेकिन अन्य जगहों पर बारिश नहीं हुई जी। तो अब ये एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है कि वन अग्नि की घटनाओं को कैसे अंकुश लगाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अब तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर जा रहे हैं, उस पर जायजे ले रहे हैं और वन नुकसान और अधिक नुकसान होने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान नवीन, रखा अपने जा रहा आप है। में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारी को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जो ये अधिकारी है वो कहीं भी दिख नहीं रहे, कोई भी निर्देश मुख्यमंत्री का सामने नहीं आ पा रहा है क्योंकि आज 4 दिन का वो वक्त बीत जाता है और लगातार जो आग की लपटें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल आपका बहुत धन्यवाद नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पहाड़ पर आग की जो लपटें हैं वो बढ़ती जा रही है। वो जगह ग्राफिक्स अगर आपको दिखा रहे हैं, उत्तरकाशी है, टेहरी है, बागेश्वर है, पौड़ी, अल्मोड़ा है, चंपावत है, पिथौरागढ़ भी है, रुद्रपुर भी है, आपको बता दें कि चमौली भी है, वही जगह है जहां पर आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। तो पहाड़ों पर लगी भीषण आग का असर अब पर्यटन कारोबार पर भी पड़ने लगा है। आग बुझाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 भीमताल झील से पानी को आग प्रभावित इलाकों में डालकर आग बुझाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन फायर के बीच पर्यटकों के साथ साथ कारोबारियों में भी खासी निराशा है। कुछ दिनों से जो फॉरेस्ट फायर हो रहा है यहाँ पे को नैनीताल जनपद में, तो उसके कारण जैसे आज शनिवार और रविवार, कल जो दिन चली गया शुक्रवार, यहाँ बोटिंग और हमारा जो पर्यटन कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया है। बोटें कल शाम भी कुछ निकली थी और उसके बाद शाम के टाइम में काम हुआ, उसके बाद से बोटें चलना बंद हो गई है और आज पूरा दिन शनिवार के दिन बोटें सुबह से लेकर अभी तक बंद में है और जबकि 2 बजे तक का शासन के द्वारा कहा गया था, ऐसा हमें सुनने में आया। हम लोग आगरा से आए थे कैंची धाम फैमिली के साथ में, दर्शन किए बाबा के बाद हमने सोचा भीमताल में बच्चों को बोटिंग कराया जाएगा, लेकिन यहाँ के देखा बोटिंग बंद है, बच्चे मायूस हो रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं, क्यों बोटिंग बंद हो गई? बोटिंग बंद हुई है ऊपर पहाड़ों पे, हमने भी देखा था कि आग वगैरह लगी हुई थी, तो हेलीकॉप्टर यहाँ से पानी लेके जा रहा है आग को बुझाने के लिए, तो अच्छा कार्य है वो तो, लेकिन इससे इन लोगों का जो बोटिंग यहाँ पे करते हैं इनका रोजगार प्रभावित हो रहा है और हम भी, हमारे बच्चे भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। पहाड़ों में आप गए थे, कितनी आग? सर ये जब से जंगलों में आग लगी है, हमारे उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो आग से दहक रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ये आग बुझाने के लिए जो पानी की व्यवस्था करी है भीमताल से करी गई है। तो पानी से ले आने के बाद जो यहाँ पे आज शनिवार इतवार का जो सीजन है वो उससे ज़रा प्रभावित हो गया है। सुबह से हम बैठे हैं यहाँ पे ताकि कोई आए कि ले जाए करके, तो शासन का कोई आदेश नहीं है अभी तो, कुछ पता अभी कुछ नहीं। 2 बजे तक का टाइम दिया था शासन ने, अब देखो शासन की क्या मर्जी है, आगे उसको क्या करते हैं। थे और बोटिंग करनी थी मेन, तो नैनीताल आए थे, बट यहाँ पे आके पता चला कि हेलीकॉप्टर से पानी जा रहा है तो बोटिंग नहीं कर सकते, तो बुरा लगा, बट फिर अब कुछ नहीं कर सकते तो बैठ के वेट कर रहे हैं कि अगर हो सके तो हो जाए। इससे पहले अभी हम दर्शन करते थे बाबा दरबार के, वहाँ से जब आए यहाँ तो रिसेंटली पता लगा कि यहाँ बंद है। हाँ, तो पूछा कि क्यों बंद है, तो पता लगा कि जहाँ उत्तराखंड में काफ़ी जंगलों में आग लगी, उस वजह से यहाँ से पानी ले आ रहा है, तो हमारा प्लान जो है कैंसिल हो गया। कहाँ से आए हैं आप? अभी हम आए उधम सिंह नगर से। आग काफ़ी आग है, हमने भी देखी, हम वहाँ आगे पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है, काफ़ी जानवर जल रहे होंगे, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा दुख है वहाँ पे। उत्तराखंड में बढ़ रही वन अग्नि की घटनाओं को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में अभी तक कुल 544 वन अग्नि की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कई हेक्टेयर वन भूमि अब तक प्रभावित हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि विभाग की ओर से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। अभी तक सिविल फॉरेस्ट और आरक्षित फॉरेस्ट दोनों में मिला के कुल वन अग्नि की 544 घटनाएं हुई, जिसमें आरक्षित वन क्षेत्र में 376 और सिविल और वन पंचायतों में 168 घटनाएं हुई और प्रभावित क्षेत्र जो है 446.7.5 हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट का है और 209.8 सिविल और वन पंचायतों हुआ है। कुल मिला के 209.656.55
कुल हमारा प्रभावित क्षेत्र हुआ है। और इसमें राजाजी में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हरिद्वार रेंज में वनाग्नि नियंत्रण करते हुए एक कर्मचारी और तराई पूर्वी वन प्रभाग के हल्द्वानी के अंतर्गत भी खटीमा में एक कर्मचारी जो वाहन उसमें एक्सीडेंट हुआ उसमें वहां पर इंजर्ड हुआ है। तो अभी तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय शासन इसको लेके बहुत गंभीर है और सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि क्योंकि आपने देखा था कि विगत वर्षों में सरकार ने निर्णय लिया था कि पहली बार इस राज्य में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वनाग्नि प्रबंधन समितियां हर जनपद में बनाई गई थी और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में प्रदेश में बनाई गई थी। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से भी जंगलों में लगी आग पर चिंता जाहिर की गई है। केंद्रीय महामंत्री विजय बोड़ाई ने कहा है कि सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि आग की चपेट में है। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर लापरवाही का गंभीर आरोप भी लगाया है कि उत्तराखंड के जो जंगल हैं वो जल रहे हैं और उसमें इतनी हानि हो गई है, सैकड़ों हजार की तो वन संपदा जल गई है, खाक हो गई है और अभी और पता नहीं कितनी हो सकती है। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है सरकार के द्वारा, सरकार का इसका ढीला ढवल्ला रवैया रहा है, कोई उसकी कार्य योजना नहीं रही है। इनके कारणों से ये जो जंगल है आज जल रहे हैं, प्रकृति का इतना नुकसान हो रहा है, प्राणवायु मिलनी मुश्किल है। यदि ऐसी इसी प्रकार से वन चलते रहे तो सरकार की इसकी विफलता है। और इसके साथ साथ आज आपको जैसे पता है कि सेना बुलानी पड़ी है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? इसकी स्थिति यही इसी कारण से आई कि जनता सरकार द्वारा इस पर पूरा ढंग से काम नहीं किया गया है। जो कार्य योजना होनी चाहिए, वन को सुरक्षित कैसे रखा जा सके, बचाव के कार्यक्रम क्या हो सकते हैं, बचाव के इक्विपमेंट क्या दी जाने चाहिए और बचाव के लिए जो मैन पावर होती है वो यूज कैसे हो सकती है, इन तमाम बिंदुओं पर कोई काम नहीं किया गया है। आपके यहाँ फॉरेस्टर बहुत कम है, ना के बराबर है। फॉरेस्ट गार्ड नहीं है, जो फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ में जनता के साथ कोई आपका तालमेल नहीं है। सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना आप तैयार नहीं कर रहे हैं कि जनता का सहयोग वहां पर ले सके। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।